अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी बरादर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे एक तो सदर ट्रंप के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ और उसके क्या अमेरिका की दाखिली जो सियासत है उसके ऊपर क्या मुमकिन असरात मुरतब हो सकते हैं। और उसके अलावा हम बात करेंगे ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब जो हैं उन्होंने 3 मुल्कों का दौरा मुकम्मल कर लिया और आखिरी मरहले में वो रूस गए। उनके रूस के सदर पुतिन के साथ बात हुई। तो ये जो दौरा था इसके क्या मुमकिन असरात सामने आ सकते हैं, क्या इससे मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है, बाकी दोस्त ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मामला को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन क्या ये जो दौरा है अब्बास अराग़ची साहब का तो इसके नतीजे में कोई बेहतरी के इम्कानात हैं या दुनिया को अभी मजीद ये जो अमेरिका ईरान जंग थी पहले और अब ये जो एक अनईज किस्म की एक बहुत ही जो है तकलीफ दह किस्म की जो है वो जंग बंदी है, बड़ी नाजुक सी। और लोग मतलब यहाँ से जंग की तरफ भी वापस जाया जा सकता है और मुस्तकिल एक अमन की तरफ भी जो है वो जाया जा सकता है। तो अब ये एक दोराहे पे खड़े हुए दुनिया भी नजर आ रही है, ईरान और अमेरिका भी इस दोराहे पर खड़े नजर आते हैं। और वो ममालिक जिनके ऊपर बराह रास्त इस आपना हरमूज की बंदिश और ईरान की नाकाबंदी के असरात पड़ रहे हैं, जाहिर है वो भी दोराहे पे खड़े हुए इस वक्त नजर आते हैं। तो इस सारी सूरत हाल का आज के इस ब्लॉग में हम जायजा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सदर ट्रंप अब कहाँ खड़े हैं, ईरान की जो नई तजावीज़ हैं इसके हवाले से वो क्या पोजीशन इख्तियार करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी बरादर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा के टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। आज हम 2 मौजूआत पे बुनियादी तौर पर बात करेंगे। एक तो सदर ट्रंप पर एक तकरीब में शरीक थे। ये सालाना इज्तिमा होता है जो मुख्तलिफ अखबारात के, टीवी चैनल्स के, दुनिया भर के जो नामा निगार हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, जिनकी ड्यूटी जो है वो व्हाइट हाउस में होती है, वो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं, उनके एजाज में एक सालाना डिनर दिया जाता है जो कि जो व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनकी एक एसोसिएशन है, वो उस सालाना डिनर का एहतमाम करती है। और ये ज़्यादातर जो है वो किसी मुकामी होटल के अंदर शेराटन में या किसी और 5 स्टार होटल में उसका एहतमाम होता है। और इसमें तमाम जो अमरीकी हुकूमत के आला अहदेदारान हैं वो शरीक होते हैं। सदर, नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, सारे लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। अमरीकी इंतज़ामिया मौजूद होती है पूरी, कांग्रेसमैन होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, सहाफ़ी होते हैं और इसके अलावा भी जिन लोगों को इन्वाइट किया जाता है वो सब लोग मौजूद होते हैं। तो इस दफ़ा कुछ 2600 लोग थे वाशिंगटन के एक होटल में, जब एक शख्स ने जो कि कैलिफोर्निया से उसका ताल्लुक बताया जाता है और वो स्कूल टीचर बताया जाता है, उसने वहां पे अंदर घुसने की कोशिश की। वो बार रूम तक नहीं पहुंचा, उसने फायरिंग की। जो कि सीक्रेट सर्विस के एहलकार थे जो कि अमरीकी सदर और नायब सदर की सिक्योरिटी में मामूर होते हैं, उन्होंने उसको हॉल के अंदर उस तरह से घुसने नहीं दिया, उससे पहले ही उसको पकड़ लिया और वो कोई कार्रवाई नहीं कर सका अंदर दाखिल होकर। वो भागा, उसने फायरिंग की, लेकिन जो है वो अफरा तफरी जरूर मची, लेकिन वो अमरीकी सदर से और जो अहम लोग थे उनसे काफी दूर था और वो पकड़ लिया गया। तो अब सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं इसका हदफ था, हो सकता है सदर ट्रंप इसके हदफ हो, लेकिन ये जो सारी कार्रवाई हुई है इसका सदर ट्रंप को जरूर फायदा होगा। वो लोग जो बड़ी सदोमत से सदर ट्रंप की मुखालफत कर रहे थे रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी, वो वक्ती तौर पर अब थोड़ा सा खामोश होंगे। और खास तौर पर ईरान जंग को लेके जो सारी सूरत हाल थी, अब ईरान जंग थोड़ी पीछे चली गई और 2 दिन जो है वो पूरा मीडिया के ऊपर, 3 दिन से अब सदर ट्रंप के ऊपर जो मुमकिन जो है वो ये मुबैना जो कातिलाना हमला है उसकी बातें हो रही हैं, हालांकि उनके ऊपर फायरिंग नहीं हुई है। हाँ, हो सकता है पोटेंशली सदर ट्रंप भी वो टारगेट हो सकते हैं। अब ये तो वो कातिल जो है वो जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसने हमला किया है, हमलावर बताएगा, लेकिन पुलिस कह रही है कि वो ताबन नहीं कर रहा और वो इंफॉर्मेशन जो है मोटिव्स क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, ये अब आने वाले दिनों में तफ्तीश के नतीजे में सामने आ जाएंगी चीजें। बहरहाल सदर ट्रंप इस सूरत हाल का फायदा उठाएंगे। आपको याद होगा इलेक्शन कैंपेन में भी उन पर एक हमला हुआ था जिसमें गोली उनके कान को छू के निकल गई थी, लेकिन इसका उन्होंने बहुत ज्यादा सियासी तौर पर फायदा उठाया था। अब देखते हैं कि क्या सदर ट्रंप इस हमले का मिड टर्म इलेक्शन में फायदा उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। इसका बराह रास्त ताल्लुक अमरीका की दाखिली सूरत हाल से है और इसको वो इस्तेमाल करेंगे। एक तो जो
वो इजाफा चाहते हैं, होमलैंड सिक्योरिटी का जो बजट है उसमें बड़ा इजाफा चाहते हैं, उनको मजीद पावर्स देना चाहते हैं, और इस हमले को वो इस्तेमाल करेंगे कि देखें अगर जो है वो इतने बड़े आला अमरीकी अहदेदार महफूज नहीं है तो आम अमरीकियों की जिंदगी कैसे महफूज होगी, तो उसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है, और एक पूरा आर्गूमेंट जो है इसके ऊपर वो बनाया जाएगा। ये तो अभी चलेगा मामला, अभी तफसीलात सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर पता चलेगा मोटिव क्या था और बाकी चीजें क्या थी। दूसरा जो अहम इशू है इस वक्त वो है ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची साहब का दौरा पाकिस्तान, ओमान और रूस। पहले वो पाकिस्तान आए, फिर ओमान गए, फिर पाकिस्तान आए, उसके बाद वो रूस गए। कल उनकी मुलाकात हुई सदर ट्विटर से, और रूसी मीडिया के मुताबिक सदर ट्विटर ने यकीन दिलाया है ईरान के वजीर खारजा को कि रूस जो है वो ईरान की मदद जारी रखेगा, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो तस्वीराती ताल्लुकात हैं उसको मजीद गहरा किया जाएगा, और रूस जो है वो ईरान को इस मुश्किल सूरत हाल में तनहा नहीं छोड़ेगा। इसके साथ साथ रूस ने सालसी की पेशकश भी की है, और ये कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका चाहें तो रूस जो है वो अपनी खिदमत पेश कर सकता है, और ताकि वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए। अब ये जो दौरा है रूस का, इसमें जहां पर जो तस्वीराती मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, उसके हवाले से अहम है, लेकिन इसके साथ साथ इस दौरे की अहमियत यह है कि जो सबसे अहम पॉइंट है जिसके ऊपर मामला रुके हुए हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, और किसी मुआहदे पर पहुंचना एक मुश्किल बनी हुई है, उसकी एक बड़ी वजह वो ईरान का सैकड़ों किलोग्राम अफसुर्दा यूरेनियम है, इनरिच्ड यूरेनियम है, उसका वो किसके पास होगा, ये एक अहम इशू है जिसपे डेडलॉक है ईरान और अमेरिका के दरमियान। अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका को दे दिया जाए, अमेरिका वो उसको ले जाए और अमेरिका के अंदर वो मौजूद हो। ईरान ये चाहता है कि वो चीन या रूस के पास हो। पहले भी जो मुआहदा हुआ था 2015-16 में, उसमें वो रूस के पास था और रूस को दिया जाना था, लेकिन वो फिर नहीं हुआ, और इसके दरमियान में इससे पहले कि वो मुआहदा के ऊपर पूरी तरह अमल दरामद होता, तो वहाँ सदर ट्रंप ने 2019 में कहा कि जी हम इस मुआहदे को खत्म कर रहे हैं और अब हम नया मुआहदा करेंगे ईरान के साथ। उसके बाद वो मामला खटाई में पड़ गया। अब ईरान चाहता है कि इस तरह का ही अरेंजमेंट दोबारा किया जाए, जिसमें जो यूरेनियम है वो अमेरिका के पास हरगिज ना हो और वो रूस के पास हो, और अगर रूस इसके हवाले से मैकेनिज्म क्या होगा, ये सारी चीजें जाहिर है कोई भी प्रपोजल ठोस तजवीज देने से पहले ईरानी ये चाहते थे कि रूस के साथ बराह रास्त आला तरीन सतह पे बात की जाए। वो बात हो गई। ओमान के दौरे पे गए थे, उसके लिए आपने हरमूज के लिए गए थे कि अगर ये खुलता है और आइंदा के लिए जो है ईरान और ओमान क्योंकि दोनों का क्लेम है, तो दोनों मुल्क मिलकर क्या हिकमत अमली अपनाएं ताकि दोनों मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ जाएं, और जो भी इसकी सेटलमेंट हो उसका फायदा दोनों मुल्कों को हो, अगर कोई टैक्स लगना है या कोई उसके हवाले से मामला होना है। तो ये दो इशूज हैं, आपने हरमूज का खुलना और ईरान का एटमी प्रोग्राम। ईरान एटमी प्रोग्राम को फ्रीज करने पे आमादा हो जाएगा 5 से 10 साल की मुद्दत के लिए। अमेरिका चाहता है 20 साल, अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, मुज़ाकरात जो तातुल का शिकार है, उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ये देख रहा है, अमेरिका की ये ख्वाहिश है, वो अमेरिका ये समझता है कि ईरान ज्यादा अर्सा ये जो ब्लॉकेड है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो उसके नतीजे में जो ईरान है वो अमेरिका की तमाम शराइत मानने पे मजबूर हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान का ये ख्याल है कि अगर सदर ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और इस दबाव के बढ़ने की वजह से जो अमेरिका है उसके पास भी वक्त ज्यादा नहीं है, अगर ईरान के पास ज्यादा वक्त नहीं है तो अमेरिका के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। लिहाजा ईरान अभी इंतजार कर रहा है, वो देखेगा कि सदर ट्रंप कब तक इंतजार कर सकते हैं और कब उनका हौसला जवाब देता है या उनके असाब चटकते हैं और वो ईरान पे दोबारा बमबारी करने का फैसला कर लेते हैं, या इब्तदाई मुआहदा करके, जो ईरान की तजवीज है कि इब्तदाई मुआहदा कर लिया जाए, अबूरी मुआहदा कर लिया जाए। पाकिस्तान की भी यही तजवीज थी कि आप एक अबूरी मुआहदा कर लें, उसमें टाइम फ्रेम तय कर लें 70 दिन का कि 90 दिन का, जिसमें आप कंक्लूसिव जो मुज़ाकरात हैं वो करके और इस मामले को किसी तरफ लगाएं और एक मुश्किल जो है जंगबंदी का मुआहदा हो जाए और अमेरिका ईरान जंग जो है वो बाकायदा खत्म हो जाए, और ताकि जो अजाब आया हुआ है महंगाई का, जो तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो गैस की शॉर्टेज है, उसके नतीजे में बिजली की शॉर्टेज हो रही है, खाने पीने की चीजें जो है वो उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ रहे हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, बहरी जहाज हैं, उनकी इंश्योरेंस बहुत बढ़ गई है,
اور اس کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے یہ تمام جو ملک ہیں وہ پریشان ہیں اور دنیا بھر میں اس کے جو اثرات ہیں معیشتوں کے اوپر وہ پڑ رہے ہیں. تو یہ جو دو ایشوز ہیں اس کے اوپر اس وقت بات چیت ہو رہی ہے اور ایران نے اپنے دوستوں کو اعتماد میں لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر بھی اس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صدر ٹرمپ اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. کیا وہ مزید انتظار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا وہ ایران کے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.